Hello students, good afternoon and welcome to बड़ा क्लास. दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटर एंड योर गाइड. और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें जितने भी सीए फाउंडेशन के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एलआर के क्वेश्चंस हैं और फिर स्टैट के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लाइव क्लास में. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कवर कर लिया था. सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में आप लोगों को कोई भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो जल्दी जल्दी मुझे बता दे, और नहीं तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. यस, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्लियर है सबका? ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं सेशन को. आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है ना? जो कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी रिकॉल किया था, वो सारा प्रॉपर्टी याद है ना? बस उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनेगा. क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्लास में हो गया था क्या? क्या हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर लिया था लास्ट क्लास में? मुझे लग रहा है कि शायद हम लोगों ने कर लिया था. एक बार मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया था ना? यस. क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एलसीएम a-b, और यहाँ से a-c में से माइनस कॉमन लेके c-a करना है. ओके. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया था. चलिए, क्वेश्चन नंबर, यस सर, हो गया था ना? हाँ, गुड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6. अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर अगेन हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, इस थर्ड में हमने क्या किया था? जैसे जहां पे 10 है, तो 10 को अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो हम 5 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं. तो हमने ब्रेक किया था ना. 15 को हम 5 और 3 में ब्रेक किए थे. तो ऐसे ही यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी, हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम हर इस चीज को, जैसे 16 को आप किस में ब्रेक कर सकते हैं? तो 2 का पावर 4. 32 को 2 का बेस में ब्रेक कर सकते हैं, 4 को 2 के बेस में ब्रेक कर सकते हैं, 15 को आप 5 और 3 के बेस में ब्रेक कर सकते हैं. नहीं तो 15 तो सीधा सीधा 15 ही रह जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे भी 2 का पावर, यहाँ पे भी 2 का पावर, यहाँ पे 5 का पावर और यहाँ पे 5 का पावर. एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. पहले एक बार अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को. अटेम्प्ट करिए एक बार, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन. चलिए, मैं बताता हूँ कैसे होगा सॉल्व. देखिए, ये 16 लिखा है ना, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4. 32 लिखा है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5. एंड दिस रेज टू द पावर एक्स, ऐसा है ना, माइनस 2 का पावर 3x-2 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और इसका पावर क्या है? x+1. ठीक है. अपॉन 15 इंटू 2 का पावर x-1, तो 2 का पावर x-1 इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, और इसका पावर क्या है? x माइनस, अब देखिए 5 तो ऐसी है, और ये 5 का पावर x-1, तो 5 इंटू 5 का पावर x-1 अपॉन, अब ये जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था
कि अंडर रूट ए का मतलब होता है ए का पावर 1/2 होता है ना। तो अंडर रूट ऑफ ए का पावर 3 ऐसा अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ए का पावर 3 और इसका पावर 1/2 ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। ये वाला प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस हमने इसको ऐसे लिखना है 5 का पावर 2x रेज टू द पावर 1/2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी पावर 2, यहाँ पे भी पावर 2 और ये दोनों आपका प्रोडक्ट में, पहले तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किस प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का पावर 5 रेज टू द पावर x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5x लिख सकते हैं ना। ये किस प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हुआ, तो a का पावर m रेज टू द पावर n, इसको हम क्या लिखते हैं, a का पावर m इंटू n लिखते हैं ना। तो इस प्रॉपर्टी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 4 प्लस 5x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3x माइनस 2 है, यहाँ पे भी 2 बेस है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 का पावर 2 का पावर x प्लस 1 ऐसे लिखा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा ना। तो माइनस 2 का पावर 3x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद अपॉन 15 इंटू 2 का पावर, ये देखिए 2, यहाँ पे 2 का पावर x माइनस 1 और ये 4x है, तो 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 4x ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पे 5 का पावर 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 5 का पावर x, बहुत इजीली हमने ऐसे लिख दिया ना। अभी देखिए ये -1 + 1 कट गया, तो ये क्या आ गया 5 का पावर x अपॉन 5 का पावर x, 5 का पावर x अपॉन 5 का पावर x, इसको तो हम काट के 1 लिख सकते हैं। तो ये पूरा वैल्यू कट गया और ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए -2 है और ये +2 है, ये भी कैंसिल हो गया ना। ये क्या आया 2 का पावर 5x आया और यहाँ पे क्या है 2 का पावर 5x प्लस 4 है। चलिए आगे लिखते हैं, यहीं पे लिख दूं मैं 2 का पावर 5x प्लस 4 माइनस 2 का पावर 5x अपॉन 15 इंटू 2 का पावर 5x -1, ये होगा, ऐसे लिखेंगे। और -1 इसी को सॉल्व करना है ना आप, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 का पावर 5x प्लस 4 माइनस 2 का पावर 5x अपॉन 15 इंटू 2 का पावर 5x -1, इसी को सॉल्व करना है ना। अब देखिए इसको हम फिर से ब्रेक करके लिखते हैं, तो इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 5x इंटू 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 5x, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 15 इंटू 2 का पावर 5x -1, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे फिर आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जहाँ पे 2 का पावर 5x यहाँ पे भी है, 2 का पावर 5x यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे, 2 का पावर 5x कॉमन हो गया, तो ये क्या बचा 2 का पावर 4 -1, यहाँ पे 2 का पावर 4 हुआ और यहाँ पे -1 हुआ। ठीक है, अपॉन 15 इंटू 2 का पावर 5x -1। ठीक है, अभी देखिए इसको लिखेंगे 2 का पावर 5x इंटू 2 का पावर 4 क्या होता है 16 -1 15 हो गया ना, अपॉन 15 हो गया ना, इंटू 2 का पावर 5x -1, 15 और 15 कट गया -1। अब देखिए ये पावर, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो ये क्या है 2 का पावर 5x अपॉन 2 का पावर 5x -1, यही है ना। अब डिवीजन में है, बेस सेम है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे -5x -1 और -1, तो ये क्या हो गया 5x -5x प्लस 1 -1, 5x और 5x कट गया ना, 2 का पावर 1 -1 दैट इज 2 -1, आंसर क्या आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया 1।
बताइए, ये समझ आया सबको? ये समझ आया? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया था। एक ऐसा क्वेश्चन यहीं पे था, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? यस, यही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमने ये कॉमन लिया था 2 का पावर 3, ऊपर में भी 2 का पावर 3 माइनस ऐसे कुछ बन रहा था, 2 का पावर 3 बन रहा था, कुछ कॉमन निकाला था ना। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से कॉमन निकाला। बताइए किसी को डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट है? डाउट है? डाउट है तो लिख दीजिए DOUBT, डाउट। अगर डाउट है तो लिख दीजिए DOUBT, और क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर, तब मैं आगे बढ़ूंगा। और बहुत आराम आराम से हम लोग करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। चलिए बताइए फटाफट, क्लियर हुआ? देखिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस कुछ टफ टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 16 को हमने लिखा 2 का पावर 4, 32 को हमने लिखा 2 का पावर 5 रेज टू द पावर एक्स। हाँ सर, आगे का सम दिखाइए, आगे का सम दिखाऊं? हाँ हाँ, बस दिखा रहा हूँ, बस एक बार इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ। आगे का सम आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख तो रहा होगा। चलिए, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 रेज टू दी पावर एक्स लिखा, माइनस 2 का पावर 3x-2 इसको लिख दिया, इनटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और इसका पावर क्या था x+1, ये हमने लिख दिया, अपॉन 15 इंटू 2 का पावर x-1 इंटू 16 का मतलब है 2 का पावर 4 रेज टू दी पावर x, माइनस 5 इंटू 5 का पावर x-1 अपॉन 5 का पावर 2x इंटू 1/2, 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने पावर को ऐड कर दिया, तो ये 4 + 5x हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन था, माइनस, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये तो 3x - 2 हो गया, प्लस 2x+2 हो गया, ठीक है, अपॉन 15 इंटू 2 का पावर x-1 इंटू 2 का पावर 4x है, तो 2 बेस लेके पावर ऐड हो जाएगा, तो x-1 + 4x ऐड कर दिया, माइनस 5x/5x, ये तो कट गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना था, तो देखिए इसको हम लोगों ने नेक्स्ट पेज में कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे 2 का पावर 5x + 4 माइनस 2 का पावर 5x अपॉन 15 इंटू 2 का पावर 5x - 1 है ना, यहाँ से हमने 2 का पावर 5x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 का पावर 4 - 1 अपॉन 15 इंटू 2 का पावर 5x - 1। अब 2 का पावर 4 16 होता है, 16 - 1 15, 15 और 15 कट गया, ये बचा 2 का पावर 5x अपॉन 2 का पावर 5x - 1। अब बेस सेम है और डिवीजन में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 5x में से 5x - 1 माइनस किया तो 1 बचा, तो 2 का पावर 1 - 1 क्या आ गया, 2 - 1, द आंसर विल बी 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। ये तो आप लोग सब बता देंगे, ये तो क्लास में भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। कैसे निकालेंगे?
देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा प्रॉपर्टी इसमें लगाया है। यहाँ पे सेम बेस है ना, डिवीजन में है, पावर माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स का पावर ए माइनस बी रेज टू द पावर ए प्लस बी इनटू, इसमें क्या लिखेंगे, एक्स का पावर बी माइनस सी रेज टू द पावर बी प्लस सी इनटू एक्स का पावर सी माइनस ए रेज टू द पावर सी प्लस ए। यही लिखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1 होगा। ओके चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा भी मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बताया था, जहां पे मैंने बताया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही होगा ना। अब देखिए हर जगह बेस क्या है आपका, सेम है, और मल्टीप्लीकेशन में है तो बेस क्या हो जाएगा, सेम रहेगा और पावर ऐड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो एक्स का पावर क्या आ गया, जीरो आ गया ना। और एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो क्या होता है, 1, एक्सेप्ट एनीथिंग में जीरो नहीं होना चाहिए। यस वेल डन ब्यूटी गुप्ता, आपका आंसर सही है। नैन्सी आपका भी सही है। क्रिच बीट आपका भी सही है। वेल डन, क्या बात है। बताइए ये तो इजी कॉन्सेप्ट था, ये तो सबको समझ आया होगा ना। इसमें तो कुछ दम ही नहीं था ये वाले क्वेश्चन में, सीधा सीधा में। ठीक है चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। जैसे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसे लिखा है, अंडर रूट ऑफ 5 ऐसा, और a का पावर 3, तो हम इसको लिखते हैं ना a का पावर 3 इंटू 1/5, यही लिखते हैं ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये क्या लिखा है, तो ये a प्लस बी का रूट निकालना है। यहाँ पे b प्लस सी का रूट है और यहाँ पे c प्लस ए का रूट है। a प्लस बी रूट ऑफ एक्स का पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर बी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी रूट ऑफ एक्स का पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर सी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए रूट ऑफ एक्स का पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर ए स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम रूट के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे डिवीजन में है और ये दोनों बेस सेम है ना, डिवीजन में है और ये बेस सेम है, तो पहले तो हम रूट के अंदर ही लिखेंगे एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे ये रूट किसका लेना है, ए प्लस बी रूट अंडर है इनटू बी प्लस सी का रूट एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू सी प्लस ए का रूट एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ रहा है सबका आंसर, आ रहा है 1, क्या बात है भाई सुजल, सबका आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। ऐसा हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू 1/a+b इनटू एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का पावर 1/b+c इनटू एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
का पावर 1/c+a, ऐसे लिख देंगे। यस, ओके फाइन। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी और ए प्लस बी कट गया ना, इंटू एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। बी प्लस सी और बी प्लस सी कट गया ना, इंटू एक्स का पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अब ये देखिए सी प्लस ए और सी प्लस ए कट गया ना। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स का पावर ए माइनस बी इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी और इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए, यही बचा ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और हमारा बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये देखिए सी और सी कट गया, बी और बी कट गया, ए और ए कट गया, तो एक्स का पावर क्या आ गया, 0। और फिर अगेन एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर 1। सर ऐसा भी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जब पावर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट था तो रूट और स्क्वायर कट हो जाए स्टार्टिंग में? नहीं, ऐसे नहीं कट होता है, ऐसे नहीं कट होता है, ठीक है। इस तरीके से कट नहीं होता है, ये तो अलग है, ये अलग है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हम पावर को ऐसे नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। इसको काट के आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये तो बाई लक की उस तरीके से आंसर आ गया, बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पावर 3 कर देता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो लकली आपका आंसर आ जाता है, बट वो गलत हो जाता है, ठीक है। ओके फाइन, चलिए ये भी आंसर आप लोग आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा था 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए इसमें किसी को डाउट है? ये दोनों क्वेश्चन तो सिमिलर ही था ना, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल सिमिलर ही था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा आप लोगों ने ऐसे ही किया था क्या कि वो पावर काट दिया था? अरे वो तो ब्लंडर हो जाता फिर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा ऐसा नहीं किया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक्स का पावर बी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू, इसका फिर पावर क्या है, 1 अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और एक प्रीवियस एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एक बार मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर था। क्वेश्चन नंबर 5 मोर और लेस सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 मोर और लेस सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए बताइए तो क्या होगा आंसर। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, एक्स का पावर बी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी होगा। ये तो आप सबको ही लिख पा रहे होंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है। इंटू एक्स का पावर यहाँ पे सी प्लस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स का पावर ए प्लस बी अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए।
ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, एक्स का पावर बी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इसी को सॉल्व करना है ना, इसको ऐड करना है ना। वो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पावर को जो आएगा उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी, यहाँ पे सी माइनस ए, यहाँ पे सी माइनस ए, यहाँ पे बी माइनस ए, अगर सबको देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही मेरा एलसीएम आएगा। आंसर इज 1/7 लॉ ऑफ लॉग। ओके, देखिए ऐसे अब अगर आप अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे आप लॉग को अप्लाई कर रहे हैं, ये इंडाइसिस का क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन नहीं है। ये इंडाइसिस का क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन नहीं है। तो आप यहाँ पे लॉग कैसे लगा रहे हैं, मुझे पहले ये बताइए, समझ आया? ठीक है, चलिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी इसका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे ए माइनस बी है और यहाँ पे सी माइनस ए है, तो यहाँ पे बचा क्या, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी और बी प्लस सी, तो इसको लिखेंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस, अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और बी माइनस सी है, बचा क्या, सी माइनस ए, तो इसको लिखेंगे सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी और सी माइनस ए है, तो क्या बचा, ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब तो इस क्वेश्चन में कोई दबी नहीं बचा। बी प्लस सी और बी माइनस सी क्या होगा, बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए और सी माइनस ए क्या होगा, सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ब्यूटी गुप्ता, नैन्सी, वेद, आप सबका आंसर आ गया, वेल डन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अभी देखिए, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, ऊपर जीरो आ गया, तो जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होगा, जीरो। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स का पावर जीरो और एक्स का पावर जीरो क्या होगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। आया समझ? नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। क्लियर है ना? बताइए, किसी को कोई डाउट है? देखिए, अब तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम ही था, फिर इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 था, ये दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन था। तो आप सोच रहे हैं कि अगर इतना सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको तो क्वेश्चन के साथ साथ स्टेप भी याद हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए तो आंसर फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से, क्या होगा आंसर। पहला स्टेप क्या करेंगे, अब तो सबको समझ आ गया कि पहला स्टेप कैसे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेस सेम है तो सारा का सारा पावर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद देखिए ऊपर का वैल्यू क्या आ रहा है, और फिर बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसमें तो समय लगना ही नहीं चाहिए।
इसको तो आप सीधा बोलेंगे कि सर हमने ऐसा लिख देना है पहले, एक्स का पावर बी माइनस सी और रेज टू द पावर ए इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए रेज टू द पावर बी इंटू एक्स का पावर ए माइनस बी रेज टू द पावर सी। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स का पावर बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स का पावर ए सी माइनस बी सी। 10th का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए देखते हैं अब ये क्या लिखेंगे। देखिए सब सेम बेस है ना, पावर ऐड हो जाएगा तो लिखेंगे ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये लिखेंगे ना। माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या आया, एक्स का पावर 0 और एक्स का पावर 0 क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 10th का करेक्ट आंसर क्या आ गया 1। सबका क्लियर है ना। क्या आज स्पीड फास्ट नहीं है ना, आज तो स्पीड स्लो है ना। आज स्पीड से किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कल के क्लास में आपको स्पीड से प्रॉब्लम हो रही थी, आज का स्पीड सही है स्लो है। बताइए आज का स्पीड सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, अब तो सबको समझ आ रहा होगा, ये सूत्र सही है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेम बेस है डिवीजन में है पावर माइनस हो जाएगा, सेम बेस है डिवीजन में है पावर माइनस हो जाएगा। और थर्ड वाले में यही करेंगे, एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी, सेम बेस है डिवीजन में है पावर माइनस हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बताइए। ये सर स्पीड इज गुड ना, ओके। चलिए तो इसको हम ऐसे लिखें, एक्स का पावर बी माइनस सी और रेज टू द पावर 1/bc इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए रेज टू द पावर 1/ca इंटू एक्स का पावर ए माइनस बी रेज टू द पावर 1/ab। ऐसे लिखें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर बी माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए अपॉन सी ए इंटू एक्स का पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, आंसर आ गया 1। तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि आंसर क्या है। ठीक। अब x हमारा क्या हो गया, सेम बेस है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी ए प्लस ए माइनस बी अपॉन ए बी, यही करेंगे ना। x का पावर, अब देखिए बी सी सी ए बी, तो यहां से सबका एलसीएम लेके हम क्या लिख देंगे, ए बी सी लिख दें एलसीएम। तो यहाँ पे ए नहीं है ना, तो ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए अगर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ए बी माइनस सी ऐसा, प्लस यहाँ पे देखिए ए सी है बी नहीं है तो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी माइनस ए, प्लस ए बी है सी नहीं है तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी तो नीचे आ गया और ऊपर क्या है, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ए बी और ए बी कट गया, ए सी और ए सी कट गया, बी सी और बी सी कट गया, तो ऊपर तो जीरो आ गया ना, जीरो अपॉन एनीथिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको हमने क्या लिखा है, एक्स का पावर 0 और एक्स का पावर 0 क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। किसको सॉल्व कर दिया था ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी।
आ रहा था आप लोगों का 1? किसी का भी 1 आ रहा था? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 तो हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। आ रहा था ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 12 तो हम लोगों ने क्लास में भी किया है। कितने बच्चों को याद है क्वेश्चन नंबर 12? 12 का आंसर याद है? यस नैन्सी, आपको याद है 12 का आंसर 1 होगा? ओके। कैसे होगा बस मुझे ये बता दीजिए, ऊपर में पावर क्या क्या लिखेंगे? ऊपर में पावर क्या क्या लिखेंगे? ऊपर में पावर हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्स का पावर डिवीजन में है तो ए माइनस बी, और ये पावर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी, और ये क्या है? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए का पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। सभी पावर का क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। वेल डन। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ये क्या हो जाता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी का फॉर्मूला है ये। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का क्यूब नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, एक्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही लिखेंगे ना? इसको यही लिखेंगे ना, एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसको यही लिखेंगे ना, एक्स का पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स का पावर सी माइनस इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बेस देखिए, बेस क्या है? सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो एक्स का पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखिए, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, और सी क्यूब से सी क्यूब कट गया। क्या आया? एक्स का पावर 0, और एक्स का पावर 0 क्या होता है? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। ये तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। बहुत बार पेपर में क्या होगा, कैसे आपको फंसा देगा। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं याद है तो इस तरीके क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो मस्ट है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है मैं ये भी बता दूं। ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एन निकालेंगे। सेम बेस में क्या होता है? पावर इक्वेट हो जाता है, तो एम इज इक्वल टू एन। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब यहाँ से सर्च करिए कि हम ए का पावर एम ए का पावर एन कैसे निकालेंगे। आगे आंसर 81। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है आपका?
नैन्सी आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आया? एटी वन आ रहा है, सबका आ रहा है, क्या बात है। ब्यूटी गुप्ता आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? बेस को इक्वेट किए हैं तो यहाँ पे क्या है बेस? टू का पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है? फोर को हम क्या लिख सकते हैं? टू का पावर टू, इंटू एट को क्या लिख सकते हैं? टू का पावर थ्री, इंटू सिक्सटीन को क्या लिख सकते हैं? टू का पावर फोर, ऐसे लिखेंगे। यस, वेल डन नैन्सी। अब देखिए सेम बेस है, 16 को टू का पावर फोर लिखा, 8 को टू का पावर थ्री लिखा, और 4 को टू का पावर थ्री लिख टू लिखा, ठीक है ना? सेम बेस है, क्या बात है। तो सेम बेस में पावर ऐड हो जाता है, तो टू प्लस थ्री प्लस फोर क्या हो गया? नाइन। तो टू का पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू का पावर नाइन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू नाइन। और अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू नाइन है तो हमें क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? नाइन का स्क्वायर, दैट इज 81। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, 81। सेम मैरिज जैसे ही किया ना आपने। अब देखिए आप लोग फॉलो भी करने लगे हैं। तभी मैंने बोला था कि अगर ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक आप लोग लाइव क्लास में अगर डिस्कस करके पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना तो आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता, और नया कोई कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सेम ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा ना? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? कैसे करें क्वेश्चन नंबर 14 को? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बेस जो है वो हमारा सेम है, डिवीजन में है, पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो पहले लिखिए ना, फर्स्ट स्टेप तो लिखिए, एक्स का पावर बी माइनस सी लिखेंगे, रेज टू द पावर बी प्लस सी माइनस ए, ऐसा लिखेंगे, इनटू एक्स का पावर सी माइनस ए लिखेंगे, रेज टू द पावर सी प्लस ए माइनस बी लिखेंगे, इनटू एक्स का पावर ए माइनस बी लिखेंगे, रेज टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी लिखेंगे। ऐसे लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए। अब देखिए ये क्या लिखा है? b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये लिखा है ना, इंटू एक्स का पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, यही लिखा है, इंटू एक्स का पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, यही लिखा है। अब देखिए एक्स का पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b माइनस सी को पहले b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर b माइनस सी को a से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जैसे b माइनस सी को ना तो ऐसे कर देते हैं, माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए हमने क्या लिखा है, b माइनस सी है ना, और इंटू बी प्लस सी माइनस सी करना था, तो हमने क्या किया, b माइनस सी को पहले इससे कर दिया है, फिर b माइनस सी को इससे कर दिया है, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और फिर इससे किया है ना तो हमने लिख दिया माइनस ए इंटू बी माइनस सी, यही हमने किया है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, देखिए ना,
बी माइनस सी और बी प्लस सी है ना, तो इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ए बी, और यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस ए सी, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो इसको हमने यही तो लिखा, इसको हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी इंटू, अब यहाँ पे क्या था, एक्स का पावर, तो सी माइनस ए को भी ऐसे ही लिखेंगे, सी माइनस ए को सी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सी माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, शॉर्ट में मैं लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सी माइनस ए को सी प्लस ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी माइनस ए को सी प्लस ए माइनस बी से करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और फिर सी माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना। तो इसको लिखेंगे ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स का पावर, अभी देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी है ना, तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है माइनस सी है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखे, माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, माइनस ए सी और प्लस बी सी, ये लिखेंगे, तो इसको भी लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे सेम बेस, बेस सेम है ना, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो चलिए सबको ऐड कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ऐसा लिखा ना। अभी देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी सी और प्लस बी सी कट गया, माइनस ए सी और प्लस ए सी कट गया, माइनस ए बी और प्लस ए बी, यहाँ पे यहाँ माइनस ए बी और प्लस ए बी कट गया, तो ऊपर क्या बचा, जीरो बचा, तो ये क्या लिखा, एक्स का पावर जीरो और एक्स का पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो हमारा आंसर क्या आ गया, वन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ पे कुछ चेंज है, ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ये बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, और कल इन सारे क्वेश्चंस को इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे।